हेलो ट्रेडर्स। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जो कि मैं खुद भी यूज करता हूं। और ये किसी इंडिकेटर सेटअप या किसी लैगिंग सिग्नल पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये डेटा बेस्ड लीडिंग सिग्नल पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइस एक्शन को ऑर्डर फ्लो के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, प्राइस एक्शन में जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसकी एक्यूरेसी ऑर्डर फ्लो के साथ कैसे बढ़ाते हैं, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूं और जॉब गोइंग प्रोफेशनल इसका कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मोस्टली बायर्स और सेलर्स की लोकेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह पे कोई बहुत बड़ा बायर बैठा हुआ है तो प्राइस उस लेवल को काफी बार सपोर्ट करेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा। और इसी तरह अगर किसी प्राइस लेवल पे कोई बहुत बड़ा सेलर बैठा हुआ है तो हमेशा प्राइस उस लेवल को रिस्पेक्ट करके वहां से बार बार नीचे जाएगा। और इस तरह से हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हुए दिखते हैं। बट फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन में प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमको उसको एक लाइन की तरह ड्रॉ नहीं करना होता है, बल्कि हमको उसको एक जोन लेना होता है, पहली बात। और दूसरी बात, जब हम प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमको एग्जैक्टली कैंडल के अंदर क्या हो रहा होता है वो हमको नहीं दिखता। हम बस एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन को ऑर्डर फ्लो के साथ यूज करते हैं तो हम कैंडल के अंदर भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में वहां पे क्या बाइंग पोजीशन बनी है क्या, या रेजिस्टेंस के केस में क्या वहां पे एक्चुअल में सेलिंग पोजीशन बनी है क्या। अगर हमको ऑर्डर फ्लो की मदद से ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे एक्चुअल में बाइंग पोजीशंस बनी है या एक्चुअल में सेलिंग पोजीशन बनी है, तो वहां पे हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, वहां पे हमारी एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिर से कहूंगा कि ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे। बट नॉर्मल प्राइस एक्शन की बजाय अगर हम नॉर्मल प्राइस एक्शन को ऑर्डर फ्लो के साथ यूज करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी कम से कम 10 से 20% सुधर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही यूजफुल टूल है। आइए मैं बताता हूं आपको कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं चार्ट में। फ्रेंड्स, मैंने डीबीएल का चार्ट खोला है। लास्ट वीक मैंने डीबीएल में इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके बहुत ही अच्छा ट्रेड निकाला था, इसलिए मैंने डीबीएल का चार्ट खोला है। आइए इस पे समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो एक एरिया बन रहा है हमारा, ये हमारा सपोर्ट एरिया बन रहा है, आप देख सकते हो। और ये सपोर्ट जब टूटा तो ये यहाँ पे बार बार एक रेजिस्टेंस बना रहा है। ऑलराइट, तो ये हम प्राइस एक्शन से हम इसको समझ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन फ्रेंड्स, आइए अब हम इसको देखते हैं ऑर्डर फ्लो से, और हम इसको समझते हैं कि किस तरह से ये हमको कंफर्म करता है कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है और हम अपनी एक एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं और हम कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका टाइटल है डेल्टा एंड डेल्टा डाइवर्जेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो डेल्टा है उसको हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको हम ऑन करेंगे। एंड बार स्टेटिस्टिक्स भी हम ऑन करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, डेल्टा की सेटिंग में आपको हमेशा डाइवर्जेंस को ऑन रखना है। इसके बाद बार स्टेटिस्टिक्स में भी हम देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं चार्ट को। अब अगर आप यहाँ पे इस एरिया को देखिए, इस एरिया को अगर आप देखिए, प्राइस आता है ऊपर से और यहां से ये नीचे नहीं जा पा रहा है। तो यहां से ये नीचे क्यों नहीं जा पा रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए, एक, दो, तीन, चार, आपको चार जगह ऐसी मिली है, चार जगह जो आपको एकदम कंफर्मेशन दे रही हैं कि यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा डाइवर्जेंस है। एंड नेगेटिव डेल्टा डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिमिट बायर्स बैठे हुए हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करूं तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखो, इसका डेल्टा नेगेटिव है
लेकिन ये जो कैंडल बनी है ये ग्रीन बनी है। इसी तरह यहाँ पे इस वाली कैंडल का देखिए, इसका डेल्टा नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे मार्केट सेलर्स ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये कैंडल क्या है, ग्रीन बनी है, राइट। इसी तरह इसका भी देखिए, इसमें भी मार्केट सेलर्स हैं बट इसका कैंडल ग्रीन बना है। ये कहीं ना कहीं हमको शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई बायर्स बैठा हुआ है जो प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहा है। तो अगर आप इतना सारा कंफर्मेशन ले रहे हैं, यहाँ पे आपकी सपोर्ट लाइन भी बन रही है, तो आप यहाँ पे एक एंट्री लगा सकते हैं और आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल जाता है। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और आगे देखें, तो अब आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये सपोर्ट टूटा, जैसे ही ये सपोर्ट टूटा, तो अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव डेल्टा डाइवर्जेंसेस मिलने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेगेटिव डेल्टा डाइवर्जेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5, इनफैक्ट अगर हम 4 देखें हमारी रेजिस्टेंस लाइन के पास, तो हमारे पास 4 पॉजिटिव डेल्टा डाइवर्जेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। और ये लोग बाय क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि यहाँ पे हमको इस वाली कैंडल में हमको एक पॉजिटिव मूवमेंट मिला है, तो यहाँ पे इस कैंडल पे भी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे लोग इसलिए बाय कर रहे हैं, मार्केट बायर्स बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे कोई लिमिट सेलर बैठा हुआ है। इस पे मार्केट बायर्स ने बहुत सारे बाय ऑर्डर लगाए, लेकिन लिमिट सेलर ने सेल किया और ये प्राइस वहां से नीचे जाने लगा। ये आप 4 जगह पे इस तरह का फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये लिमिट सेलर यहाँ पे इतना इफेक्टिव है कि प्राइस नीचे जाता है और एक बार फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मूवमेंट आपको दिखा है नीचे की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, अगर आपको इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो सपोर्ट के केस में आप देखिए कि वहां पे क्या हमको नेगेटिव डेल्टा डाइवर्जेंसेस मिले हैं, और रेजिस्टेंस के केस में आप ये भी कंफर्म करिए कि वहां पे पॉजिटिव डेल्टा डाइवर्जेंस मिले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी, टेक माय वर्ड्स, बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसको मैं खुद यूज करता हूं एंड इसकी वजह से आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा सा डीपली बैक टेस्ट करिएगा और इसको ठीक से स्टडी करिएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव डेटा बेस्ड मेथड है, ये किसी लैगिंग इंडिकेटर पे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये आपको रियल डेटा बता रहा है कि हाँ, यहाँ पे कोई बायर बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड लेवल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, फ्रेंड्स मैं कैसे ट्रेड करता हूं। फ्रेंड्स, ट्रेड के लिए मैं काफी एडवांस्ड प्राइस एक्शन का यूज करता हूं। ऑर्डर फ्लो के भी मैं वेरियस मेथड्स यूज करके मैं अपने प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स को वहां पे कंफर्म करता हूं। मैं जनरली स्विंग ट्रेड्स लेता हूं, जो अराउंड 2 दिन से 15 दिन की रेंज में मेरी ट्रेड्स रहती हैं। मुझे तो कभी कभी उसी दिन भी रिजल्ट मिल जाता है, या मैक्सिमम 15 दिन में एक ट्रेड होल्ड करता हूं। मैं कभी भी मार्केट के सामने स्क्रीन में नहीं बैठता हूं। मेरी एक्यूरेसी अराउंड 70% है विथ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, एंड मैं केवल संडे को ही बैठ करके अपनी ट्रेड्स प्लान करता हूं। फ्रेंड्स, आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग करने का, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मार्केट में दिन भर बैठे। हाँ, उनके पास संडे होता है जिसका वो यूज कर सकते हैं इस तरह की अच्छी ट्रेड लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, एंड उन लोकेशन पे वहां पे वो जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके वेट कर सकते हैं प्राइस को उस लेवल पे आने का, और वहां से फिर वो ट्रेड में एक एंट्री ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ट्रेडिंग मेथड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, इस तरह के कॉन्सेप्चुअली डीप वीडियोस आपको यूट्यूब में बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।